जब कातिल ने काम को अंजाम दिया, तो लेंस की राह सुंदरता ने रोक दी। उसे प्रशिक्षित किया गया था कि वह लेंस को लक्ष्य पर केंद्रित करे, लेकिन एक पुरुष की सहज प्रवृत्ति उसे अपनी आंखें रोकने नहीं दे रही थी। कातिल को एहसास हुआ कि यह तरीका सही नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से अपना दिमाग स्थिर किया और घड़ी की ओर देखा। हृदय गति 65 थी। यह उसके लिए सबसे अच्छा समय था कि वह बंदूक को थामे और हत्या की तैयारी करे, क्योंकि इससे पहले उसने कभी अपना निशाना नहीं चूका था। अमीर आदमी फिर से दृश्य में प्रकट हुआ। कार्ल ने बिना किसी झिझक के ट्रिगर दबा दिया, लेकिन ठीक उसी क्षण सुंदरता अचानक हिल गई और गोली उसी को लग गई। कार्ल हॉल की ओर भागा ताकि दोबारा गोली चला सके, लेकिन तब तक बॉडीगार्ड को उसकी शूटिंग पोजीशन का पता चल चुका था और उन्होंने तेजी से पर्दा गिरा दिया। बेहतरीन शॉट के लिए आमतौर पर केवल एक ही मौका मिलता है। कार्ल ने तुरंत बंदूक समेटी, जमीन पर पड़ा कचरा उठाया, फिर हेलमेट पहनकर तेजी से इमारत से नीचे उतर गया। पुलिस कार पहले से ही दरवाजे के पास खड़ी थी और जैसे ही पुलिस कार से आवाज आई आरएलआई, कार्ल छोटी गली से निकल भागा। फिर उसने गोली की मैगजीन और अन्य उपकरणों को गली के दूसरी ओर फेंक दिया ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। हेलमेट को भी उसने लापरवाही से नदी में फेंक दिया। अपराध के सभी सबूत मिटा दिए गए थे। इसके बाद वह एक सुविधा स्टोर पर गया, अपने कपड़े बदले और शरीर को साफ किया। डिटेलिंग का ध्यान रखते हुए उसने अपनी दाढ़ी भी सावधानी से शेव की। जाते वक्त उसने अपने ऊपर भारी मात्रा में परफ्यूम भी छिड़क लिया। वह सफाई से और तेजी से बाहर निकला, एक टैक्सी रोकी और सीधे एयरपोर्ट की ओर बढ़ गया। एयरपोर्ट में दाखिल होने से पहले उसने अपनी सुरक्षा के लिए रखी पिस्तौल निकाली, उस पर से उंगलियों के निशान मिटाए और चुपचाप उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। लेकिन जब वह सुरक्षा जांच से गुजरा तो उसने एक पुलिस डॉग को घूरते हुए पाया। भले ही कार्ल ने अपने शरीर से सारी गंध हटा दी थी, लेकिन वह फिर भी उस कुत्ते की नाक पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने उड़ान छोड़ने का फैसला किया और बाथरूम में घुसकर अपनी बाहरी त्वचा को दोबारा साफ किया, यहां तक कि उसने वॉश बेसिन पर बचे हुए पानी को भी नहीं छोड़ा। मौत का फैसला हमेशा छोटी छोटी बातों